देर हो गई बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे को कुछ बैंक्स के काम थे। हम्म सो हम कर रहे थे क्लास सॉइल्स, और आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे सॉइल पीएच। सॉइल पीएच आपके अब क्वेश्चन क्या बनेगा, इन इंडिया most of the soils are A, alkaline, B, acidic, C, 60%, 70% acidic, D, 60% alkaline. 70% alkaline, very good. Most of the soils in India are alkaline. Oh, sorry, acidic. Acidic. Most of the soils in India are acidic. Okay. सिर्फ आपके थोड़ा बहुत राजस्थान के एरिया को छोड़ करके जहां पे डेजर्ट है वहां अल्कलाइन सॉइल मिलती है, थोड़ा बहुत असम के एरिया को छोड़ करके वहां पे थोड़ी सी अल्कलाइन सॉइल मिलती है, नहीं तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में क्लास एसिडिक सॉइल है। ध्यान रखिएगा क्लास, जहां पे बात जैसे उत्तराखंड है, अगर आपसे ऐसे इन जनरल पूछ लिया जाए इंटरव्यू के बीच में उत्तराखंड में कौन सी सॉइल्स मिलती है, एसिडिक। एसिडिक। जहां पे बारिश ज्यादा है ना वहां एसिडिक सॉइल ही, जहां पे स्नोफॉल ज्यादा है वहां पे एसिडिक सॉइल ही। कॉनिफरस फॉरेस्ट में आपके जैसे कनाडा में कॉनिफरस फॉरेस्ट है, साइबेरिया में कॉनिफरस फॉरेस्ट है, एसिडिक सॉइल ही। तो आज पहले हम सॉइल पीएच करते हैं। सॉइल पीएच होता क्या है, ओके। सॉइल पीएच किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से घटाया जा सकता है, वी ऑल नो। पीएच हम सब जानते हैं क्लास, ओके। तो यहाँ पे आपके न्यूट्रल है, बट अगर सॉइल का पीएच इस साइड बढ़ता है तो सॉइल एसिडिक हो जाती है, और सॉइल का पीएच अगर इस साइड बढ़ता है तो सॉइल एल्कलाइन हो जाती है, ओके। डेजर्ट सॉइल्स आर एल्कलाइन, ओके। डेजर्ट सॉइल्स आर सैंडी सॉइल्स आर एल्कलाइन सॉइल्स, while humid soils are acidic soil। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा ज्योग्राफी के प्रीलिम्स में, लेटराइट सॉइल्स आर एसिडिक सॉइल्स, स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये लेटराइट सॉइल लीचिंग होती है, लीचिंग क्यों होती है, क्योंकि बारिश ज्यादा होती है इसलिए एसिडिक, ओके। तो कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिमाग में याद कर लेने हैं, जहां बारिश ज्यादा है, जहां पे स्नोफॉल ज्यादा है, एसिडिक सॉइल ही होगी। जहां पे स्नोफॉल कम है, एरिड क्लाइमेट है, एल्कलाइन सॉइल्स, ओके। तो पहले हम देखते हैं सॉइल पीएच। कई बार सॉइल पीएच से प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, प्रीलिम्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जिन्होंने ज्योग्राफी हल्की से शैलो शैलो पढ़ी है ना, वो उनके लिए क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, ओके। हेडिंग डालिए क्लास सॉइल पीएच। सॉइल पीएच लिखिए। द सॉइल फर्टिलिटी, द सॉइल फर्टिलिटी is also defined by, is also determined by, the soil fertility is also determined by the soil pH. The soil pH is a measure of acidity or basicity in the soil. The soil pH is a measure of acidity or basicity in the soil. Soil pH is a measure of acidity or basicity in soil. Acidity or basicity in soil. ये क्वेश्चन याद आ गया, okay? और इसी तरीके से क्वेश्चन
चार ऑप्शंस क्लियर है ना, चार ऑप्शंस। द एंटासिड वी यूज, द एंटासिड डाइजीन, और जो आपके जो एंटासिड वी यूज फंक्शंस व्हाट। वेरी गुड। अगर इतना ही होता तो मैं पूछता ही क्यों, क्योंकि इतना ही सिंपल होता है। ध्यान रखिएगा, इट नेवर न्यूट्रलाइजेस द एसिड। हम लोग यही समझते हैं ना, हमने डाइजीन पिया, अब वो हम जो एसिडिटी हो रही थी, जो खूब समोसे कचौड़ी खाई है, एसिडिटी हो रही थी, वो डाइजीन उस चीज को न्यूट्रलाइज कर। नो सर, ओके, इट कवर्स लाइक ए कैप ऑन द एसिड। वो एक कवर लगा देता ताकि वो जो एसिड रिफ्लेक्स है ना, एसिड रिफ्लेक्स वो ऊपर ना आए। ध्यान रखना, ये लाइफ साइंस में पढ़ाऊंगा। अभी एसिडिटी बोला था, तो एसिडिटी से हमने कहा लाओ बच्चों से पूछता हूँ, जैसे यही यूपीएससी क्वेश्चंस आपसे घुमा के पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चंस। और जैसे मैं आपने एक सुर में बोला था ना, आधे से ज्यादा लोग एक सुर में कहता हाँ भाई डाइजीन एंटा एसिड है, वो एसिड को हम एसिड है, हम बेस पी रहे हैं और वो न्यूट्रलाइज कर देगा। सर नहीं, वो कैप बनाता, न्यूट्रलाइज नहीं करता। इट फॉर्म्स लाइक ए कैप। कैप जब लग जाती है ना, तो वो एसिड रिफ्लेक्स नहीं करता, ऊपर नहीं आता, वो वहीं पे नीचे हो जाता है। पर उसके बाद ये नहीं कि डाइजिन खाई और फिर उसके बाद गपागप खा रहे हैं, ओके, वो एसिडिटी हो जाएगी। ओके, तो डाइजिन खाने के बाद आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा, अपने आपको रोकना पड़ेगा। ओके ओके, तो ध्यान रखिएगा, इट कवर्स लाइक ए कैप ऑन द एसिड। neither it removes the acid, neither it assimilates the acid, और neither it neutralizes the acid। लाइफ साइंस का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सिविल सर्विसेज में जो जनरल साइंस के क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। काफी कुछ क्वेश्चन तो ऑब्जर्वेशन से निकलते हैं। ओके क्लियर गाइस? ओके देखिए क्लास। इट सॉइल is measure of acidity or basicity of soil. It specifically affects plant nutrient availability. It specifically affects plant nutrient availability, plant nutrient availability by controlling the chemical forms of nutrient. Plant nutrient availability, plant nutrient availability by controlling the chemical form of nutrient. The optimum pH range for most of the plant is the optimum pH range for most of the soil is generally 6 to 7.5, 6 to 7.5, 6 to 7.5. However, many plants have adapted to thrive. Many plants have adapted to thrive at pH values outside the range. Adapted to thrive at pH values outside the range. However, both highly acidic and highly alkaline soils are injurious to crops. However, both highly acidic and highly alkaline soils, highly acidic and highly alkaline soils are injurious to crops. अब जो बोल रहा हूं कि क्लास वो इंपॉर्टेंट है। ओके, if the soil becomes highly acidic, if the soils become highly acidic, the farmers apply lime. The farmers apply lime, calcium carbonate, CaCO3. Apply lime, which is a compound of calcium, carbon, and oxygen. Which is a compound of calcium, carbon, and oxygen. First off, lime not only helps to neutralize the excess, lime
not only helps to neutralize the excess but also sweeten the soil, but also sweeten the soil, also sweeten, SWEETN, sweeten the soil, and it also encourages bacteria the access the additional ions, actually access the additional ions, जो ions होते हैं ना extra calcium, okay, access the additional ions, but also sweeten the soil. It also encourages bacteria and helps to improve physical and texture of heavy soils, and helps to improve physical and texture of heavy soils. Full stop. High soil acidity is a typical of cold humid climates. High soil acidity is typical of cold humid climate. जहां पे ठंड हो, जहां पे बारिश ज्यादा हो, ओके, वहां पे एसिडिक सॉइल ही होगी। अब जैसे केरला साइड में आप देख लोगे एसिडिक सॉइल है, आंध्र प्रदेश में जहां लेटराइट सॉइल पाई जाती है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में एसिडिक सॉइल है, ओके। तो नॉर्थ ईस्टर्न में असम के एरिया को छोड़ करके एसिडिक सॉइल है, ओके। तो भारत में अगर देखा जाए मोस्टली सॉइल एसिडिक है, सिवाय आपके राजस्थान के जहां पे अल्कलाइन सॉइल पाई जाएगी, वो भी वहां पे जहां पे मरुस्थल है, जहां पे डेजर्ट एरियाज, वहां पे एरिड रीजन है, वहां पे आपको अल्कलाइन सॉइल मिलेगी। नहीं तो अदरवाइज भारत में मोस्ट ऑफ द इंडिया इज एसिडिक सॉइल, वी फाउंड एसिडिक, ओके। समझ में? कोल्ड ह्यूमिड, लिख लीजिए क्लास इस लाइन को। इट इज टू बी नोटेड दैट इन कूल एंड मॉइस्ट एरियाज, it is to be noted that in cool and moist areas, the percolating groundwater, water leaches out, LEACHES, leaches out, वो नीचे चला जाता है ना, leaches out the soluble bases like calcium, leaches out the soluble bases, 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 acid and bases, soluble bases like calcium. As a result, soil gradually becomes lime deficient. As a result, soil gradually becomes lime deficient, which increases the acidity of the soil. Soil gradually becomes lime deficient, which increases the acidity of the soil, which increases the acidity of the soil. समझ गए ना? मतलब बारिश ज्यादा होने के कारण जो कैल्शियम आयंस, सपोज अगर हम ग्राउंड पे ये देखते हैं, यहाँ पे आपके ग्रासेस हैं, ओके, वेजिटेशंस हैं, ग्रासेस हैं, तो जब ज्यादा बारिश होती है तो बारिश के जो पानी के कारण जो यहाँ पे सॉइल्स में कैल्शियम आयंस हैं, Ca2+ आयंस हैं, ये नीचे चले जाते हैं, ये Ca2+ आयंस नीचे चले जाते हैं, तो ऊपर का एरिया क्या हो जाता है? कैल्शियम डेफिशिएंट हो जाता है, ओके। इस कारण से एसिडिटी बढ़ती जाती है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, एक रूल ध्यान रखिएगा, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट में सॉइल एसिडिक ही मिलेगी। कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहां बारिश वाला ज्यादा इलाका है वहां पे एसिडिक सॉइल मिलेगी, जो स्नोफॉल वाला ज्यादा इलाका है वहां पे भी एसिडिक सॉइल ही मिलेगी, ओके। क्योंकि ये इतनी क्लियर कट भाषा में जो आपकी जीएस की ज्योग्राफी किताबें है ना, उसमें कहीं भी नहीं दे रहा, नहीं दे ही नहीं रखा, बस जरा सा सॉइल पीएच के बारे में 3-4 लाइनें दे रखी है, बाकी खत्म। पर यूपीएससी यहां से घुमाता है,
ओके, लिख लीजिए क्लास। इन एरिड क्लाइमेट्स सॉइल्स आर टिपिकली अल्कलाइन। इन एरिड क्लाइमेट्स, इन एरिड, सूखा, इन एरिड क्लाइमेट्स सॉइल्स आर टिपिकली अल्कलाइन। Soils are typically alkaline. The soils which have high pH, the soils which have high pH are generally treated by iron sulfate और एल्यूमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। मोर ओवर यूरिया फॉस्फेट, मोर ओवर यूरिया, आई होप स्कूल का यूरिया का फॉर्मूला याद होगा शायद, इफ आई एम करेक्ट, NH2CO, NH2 है ना, इफ आई कैन रिकॉर्ड इट करेक्टली, यही है ना शायद यूरिया का फॉर्मूला। ओके, ओके, यूरिया फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये पीएच को रिड्यूस करने के लिए है। अमोनियम नाइट्रेट एंड मोनोपोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर एंड मोनोपोटेशियम फॉस्फेट fertilizers these are the chemical compounds which reduce the pH level. These are the chemical compounds which reduce the pH level. अब जो पढ़ा रहा हूं ये IAS के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या चीजें सॉइल में डाली जाएं जिससे पीएच कम होता है। ओके, लिख लीजिए। रिगार्डिंग ऑर्गेनिक मैटर, पाइन नीडल्स, PINE, पाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? चीड़। चीड़ की पत्तियां एसिडिक होती, तो अगर ये कंपाउंड केमिकल कंपाउंड्स नहीं है तो फार्मर क्या करेंगे, अगर ऊपर पहाड़ में जो फार्मर्स क्या करेंगे, पाइन की जो चीड़ की पत्तियां हैं वो आप डाल दीजिए, तो सॉइल्स की जो एसिडिक एल्कलिनिटी है ना वो आपके रिड्यूस हो जाएगी। ओके, देखिए पाइन नीडल्स, पाइन सॉडस्ट, प्लांट लिटर, compost, 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 decrease the pH of the soil, full stop। देखिए, तो ये तो हो गया क्लास एसिड एंड बेसिक सॉइल्स। लिखे क्लास एल्कलाइन सॉइल्स, एल्कलाइन सॉइल्स, एल्कलाइन सॉइल्स। Alkaline soils are those soils which are highly basic, मतलब उसका pH 9 से ऊपर होता, 9 से ऊपर होता pH। These are alkaline soils। Okay, in class, alkali or alkaline soils are those soils which have high pH। Alkali or alkaline soils are those soils which have high pH, It is to be noted that all alkaline soils are basic, but
but not all basic soils are alkaline. But not all basic soils are alkaline. But not all basic soils are alkaline. Alkaline soils are treated. Alkaline soils are treated by applying gypsum. By applying gypsum. Gypsum. CaSO4 H2O. 2H2O. CaSO4 calcium sulfate 2H2O. Applying gypsum which replaces the sodium ion, the highly alkaline soils are unfit for agriculture. The highly alkaline soils are unfit for agriculture. Are unfit for agriculture. Full stop. Next. लिखे क्लास. Soil profile. Soil profile. Soil profile. So we have studied the soil profile in our schools. यहाँ पे आपको एक चीज फिर से थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा. ओके. और उसका यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ चीजें इसकी जैसे जोन ऑफ इलुविएशन, इलुविएशन ELU और IW. ओके. तो ये सारा चीज आपको मालूम होनी चाहिए. अभी ये सारी चीज लिखवा देंगे सो दैट क्वेश्चन कहीं से भी आए आप आसानी से क्वेश्चन कर सके. ओके. अब जैसे ऊपर के लेयर है जो इलुविएशन लेयर है, नीचे की लेयर है वो इलुविएशन लेयर है. स्पेलिंग ELUVIATION है और इसका ILLUVIATION. अब ये चीज स्कूल्स में नहीं पढ़ी है. अभी ये सारा चीज एक एक चीज पूरा एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे. व्हाट इज इलुविएशन, व्हाट इज ओके, व्हाट इज किलेशन. एक और टर्म आया है किलेशन. सॉइल्स में किलेशन होता क्या है. तो वी विल स्टडी वन बाय वन. ओके. तो सबसे पहले चाहे तो एक क्लास एक रफ एक ये पहले डायग्राम बना लो कि बिकॉज इसी बेस पे हमें पहले एक्सप्लेन करेंगे. ओके. मेक अ डायग्राम दिस. ओके. कॉपी द डायग्राम क्लास.
कॉपीड, जगह छोड़ दो, एक फोटो खींच लो, साइड करिए, दिख रहा, ओके। ऐसा कर दो, मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, ओके। पर इसके बना जरूर लेना, नहीं तो अदरवाइज, ओके, कई बार आ जाएगा एग्जाम में तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, ओके। आई एम सेंडिंग यू द, मेरे को ये बताओ क्लास, cooperatives are added in the constitution through which amendment? Simple सा क्वेश्चन, 42nd amendment. Cooperatives are added to the constitution through which amendment? Simple सा easy सा क्वेश्चन, yes. 92 93, ध्यान रखिएगा, 97 97 2011, मतलब सब चीजें ध्यान देनी है, अदरवाइज मतलब ऑनलाइन वालों को तो चला गया है, ऑफलाइन वालों को भी शेयर कर दो। आपके वो जो इंस्पिरेशन स्टडी सर्कल वाला ग्रुप है जिसमें न्यूज़पेपर शेयर होते हैं ना, उसमें मैंने डाल दिया फिलहाल, ओके, आप देख लीजिएगा। आई हैव अपलोडेड द पिक ऑन द ऑफलाइन का, एक्चुअल गाइस ग्रुप बहुत सारे हैं ना, तो इट्स तुरंत, आई हैव शेयर्ड इन ऑल, ऑलमोस्ट ऑल द ग्रुप्स, ओके, इसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपके ग्रुप में आ गया है। देखिएगा, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल, या सॉइल लिखिए, अ सॉइल प्रोफाइल which is all, soil profile is a vertical section of soil, is a vertical section of soil from the surface down to the bedrock, from the surface down to the bedrock, showing the individual horizons from, so, from the surface down to the bedrock, ऊपरी सतह से नीचे bedrock तक, down to the bedrock, showing the individual horizons, showing the individual horizons, showing the individual horizons, often of different colors and texture, often of different colors and textures, often of different colors and textures. The various layers are roughly parallel to the surface. The various layers are roughly parallel to the surface and are identified as O, A, B, C. O, capital O, capital A, capital B, capital C, and R. R bedrock होता है, O, A, B, C. बेटा फाइनल ईयर में आ गए हो, मस्ती कम करो बेटा, ओके, देखिए,
The O horizon is the topmost layer of the soils. The O horizons is the topmost layer of the soil. It is composed mainly of plant litter. It is composed mainly of plant litter, Litter, litter. Mainly of plant litter, dead leaves, हाँ भाई dead leaves, सूखी पत्तियां, okay. Plant litter, at various levels of decomposition and humus. At various levels of decomposition and humus. This layer is known as topsoil. This layer is known as topsoil. Is known as topsoil. And below the O layer, there is a horizon. Below the O layer, there is a horizon. A horizon. This layer is composed primarily of mineral particles. This layer is composed primarily of mineral particles. A horizon, हाँ A horizon, अब A horizon describe कर रहे हैं. This layer is composed primarily of mineral particles. Mineral particles and has two characteristics. And has two characteristics. Two characteristics. It is the layer in which humus and other organic materials are mixed. It is the layer in which humus and other organic materials are mixed. It is the layer in which humus and other organic materials are mixed with mineral particles. With mineral particles. Mineral particles. And it is a zone of translocation. And it is a zone of translocation. Translocation or zone of illuviation. और जोन ऑफ इल्यूविएशन, पार्टिकल्स ऊपर से नीचे परकोलेट जाते हैं. बारिश पानी, आप जैसे सपोज गार्डन में पानी डाल रहे हैं तो जो पार्टिकल्स है ना, मिनरल पार्टिकल्स हैं, वो धीरे धीरे नीचे परकोलेट होकर के चले. ओके, इट इज द जोन ऑफ ट्रांसलोकेशन और इल्यूविएशन. इल्यूविएशन, जस्ट अ मिनट गाइस. देखिए, पहला तो ये जोन ऑफ ट्रांसलोकेशन और जोन ऑफ इल्यूविएशन. ओके, लिख लीजिए. ट्रांसलोकेशन फ्रॉम विच illuviation remove finer particles. From which illuviation remove finer particles and soluble substances. Finer particles and soluble substances, both of which may be deposited at lower layer. Both of which may be deposited at lower layer. मतलब यहां से ए लेयर होराइजन से वो नीचे लेयर में डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जब आप पानी देते हैं तो पानी के साथ जो फाइनल पार्टिकल्स है वो नीचे चले जाते हैं. ओके, thus the A horizon is dark in color. And light in texture.
dark in color, light in texture, and porous. And porous. The humus content is lower than the topsoil. The humus content in A is lower than the topsoil. ध्यान रखना, इन्हीं में से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे. The humus content is lower than the topsoil. Topsoil. ब्रैकेट में लिख लीजिए क्लास, इलुविएशन. ब्रैकेट में लिखिए इलुविएशन. व्हाट इज इलुविएशन? ELUVIATION. Illuviation. What is illuviation? लिखे in soil science. In soil science, illuviation is the transport of soil material. Illuviation is the transport of soil material from upper layers of soils. Illuviation is the transport of soil material from upper layers of soil to lower levels by downward precipitation of water. By downward precipitation of water across the soil horizon. Across the soil horizon. ठीक है. तो इलुविएशन क्या होता है? मटेरियल को ऊपर से नीचे लाना, इलुविएशन. और मटेरियल का एक जगह जमा हो जाना, इलुविएशन. मटेरियल का एक जगह जमा हो जाना, इलुविएशन. यहां से इलुविएशन, यहां पार्टिकल्स नीचे आए और यहां पे आपके जमा हो गए, तो दैट इज, इट इज द जोन ऑफ इलुविएशन. लिख लीजिए क्लास, नेक्स्ट लाइन, इलुविएशन. You should know these. What is the difference between alluviation and illuviation? Okay, लिखिए, the accumulation of the percolated material, the accumulation of the percolated material in the lower levels of soil, the accumulation of percolated material in the lower levels of soil is called illuviation. Is called illuviation. It is to be noted that percolation is also known as leaching. कई लोग नहीं समझ पाते लीचिंग होता क्या है. Percolation is also known as leaching. पानी का ऊपर से सॉइल से नीचे की ओर करना, इसे लीचिंग कहा जाता है. ओके. लेटराइट सॉइल्स, हाईली लीच्ड सॉइल्स. ओके, क्लियर है? हाँ. पर्कुलेशन इज आल्सो नोन एज लीचिंग. तो जोन ऑफ इलुविएशन समझ में आ गया, जोन ऑफ इलुविएशन समझ में आ गया. ओके, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है पर स्पेलिंग अलग अलग है. ओके, क्लियर है गाइस? ये क्लास बी होराइजन. बी होराइजन. B horizon is a mineral soil layer. B horizon is a mineral soil layer which is strongly influenced by illuviation. Which is strongly influenced by illuviation. ILLU. Illuviation. Strongly influenced by illuviation. Thus the B horizon has a high bulk density. Thus B horizon has high bulk density. High bulk density compared to A.
compared to A because of enrichment of clay particles, because of enrichment of clay particles, many minerals are found, many minerals are found in this B horizons. Many mineral particles are found in this B horizon. Full stop. नेक्स्ट लिखिए क्लास सी होराइजन. सी होराइजन. The sea horizon is composed of weathered parent material. Sea horizon is composed of weathered parent material. Weathered parent material. This texture, weathered parent material. Sea horizon consists of weathered parent material. The texture of this material can be quite variable. Sea horizon consists of weathered parent material, जो bedrock का parent material. The texture of this material can be quite variable. The texture of this material can be quite variable. Can be quite variable with particles ranging in size. With particle ranging in size from clay to boulders. Ranging in size from clay to boulders. So the sea horizon has also not been significantly, the sea horizon, boulders, बड़े बड़े पत्थर, boulders, जो बड़े पत्थर होते हैं. The sea horizon has also not been significantly, the sea horizon has also not been significantly influenced by padogenic process. Padogenic process. Padogenic process. Padogenic process तो समझ गए होंगे, soil formation. Padogenic process, comma translocation, comma organic modification. Organic modification. Modification. Full stop. Last लिख लीजिए, the final layer in typical soil profile. The final layer in typical soil profile contains the unweathered parent rock. Contains the unweathered parent rock. Parent rocks. This layer is not a part of soil profile. ध्यान रखना, this layer is not a part of soil profile. ये चीज प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखिएगा. This layer is not a part of soil profile but provide base to OABC. But provide base to OABC. ऊपर के लेयर को बेस बनाता है, पर ये सॉइल प्रोफाइल में काउंट नहीं किया जाता है. जो आर वाला बेडरॉक है सॉइल प्रोफाइल में नहीं काउंट किया जाता. ये चीज ध्यान रखिएगा. कई बार होता है ना, क्योंकि हम बनाते हैं तो हम ये ऑटोमेटिकली समझ लेते हैं जब बना रहे हैं ये सॉइल प्रोफाइल में ही आता, नहीं आता ये सॉइल. ठीक है गाइस, ओके. दिस इज द प्रीलिम्स पार्ट. नेक्स्ट हेडिंग डाली क्लास. सॉइल क्लासिफिकेशन अराउंड द वर्ल्ड.
soil classification around the world. Soil classification around the world. अब क्लास सॉइल क्लासिफिकेशन में वर्ल्ड में दो तरह के सॉइल मेजरली वर्ल्ड में दो तरह के सॉइल क्लासिफाई किए जाते हैं। एक सॉइल्स जिनमें आपके एल्युमिनियम और आयरन की अधिकता होती है, उनको हम बोलते हैं पेडल्फर्स। और और दूसरी सॉइल जिनमें कैल्शियम की अधिकता होती है, उन्हें हम कहते हैं पेडोकल्स। अब आप सोच रहे होगे, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टॉपिक वो टॉपिक नहीं है जो आपने अपने स्कूल्स में पढ़ा था। ये दूसरे टॉपिक्स, ये टॉपिक सॉइल, वो जो है एलुवियल सॉइल एंड ऑल सॉइल, वो तो आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ो। ओके, तो सॉइल्स को इंटरनेशनली ब्रॉडली इंटरनेशनली दो क्लासिफिकेशन, मोटा मोटा दो क्लासिफिकेशन में रहता है। पेडल्फर्स, एल्फर्स, अल्मुनियम और आयरन, जिनमें अल्मुनियम और आयरन की अधिकता होती है। पेडोकल्स, ओके, जिसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। तो वर्ल्ड की जो सॉइल्स है मेजॉरिटी दो भागों में बांटी जाती है। ओके, लिख लीजिए क्लास। द सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी डिफरेंट वेज। द सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी डिफरेंट वेज। But the most common classification, but the most common classification classification are pedalfers and pedogals. Are pedalfers and pedogals. Pedalfers are found in humid climates. Pedalfers are found in humid climates having rainfall over 75 centimeter annually. Having rainfall 75 centimeter annually, while pedocles are found in areas having less than 65 centimeter of rainfall. Less than 65 centimeter of rainfalls. (65 centimeter of rainfall). Pedalfer group contains tundra soil, red soil, yellow soil, gray soil, red soil, yellow soil, gray soil, podsols, 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 and laterite soils. Podsols and laterite soils. While pedocal groups contain वर्ल्ड की सबसे उपजाऊ मिट्टी, that is chernozem. While pedocal group contain the chernozem, पूरा यूक्रेन chernozem है, यूक्रेन, that's why it is known as bread basket of Europe. पूरा यूक्रेन chernozem सॉइल का। ओके, इस सॉइल को मिनिमम फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, मिनिमम फर्टिलाइजर्स। ओके, इसको दूसरे रूप में क्वेश्चन बना था, यूपीएससी का क्वेश्चन बना था कि विच इज द इंटरनेशनल नेम ऑफ ब्लैक सॉइल।
चरनोजेम भी बिल्कुल काली काली मिट्टी होती है। ओके ओके, चरनोजेम, ब्राउन सॉइल, light brown soil. These are found in arid and desert areas. These are found in arid and desert areas having low rainfall. Arid and desert areas having low rainfall. Full stop. लिखिए next paragraph. Soils can also be classified into three categories. Soils can also be classified into three categories. Can also be classified into three categories: zonal, azonal, and intrazonal. Zonal, azonal, and intrazonal. Zonal soils are fully matured soils. Zonal soils are fully matured soils which have developed under conditions of which have developed under the conditions of good soil drainage, which have developed under the conditions of good soil drainage over a long period of time. Good soil drainage over a long period of time. Number two, azonal soil do not have well developed soil horizons. Azonal soils do not have well developed soil horizons, but there is uniformity in soils from top to bottom. But there is uniformity in soils from top to bottom. These are immature soils. These are immature soils mature soils and generally lack well developed soil profile. Generally lack well developed soil profile. The example of azonal soils are alluvial soil. The example of azonal soils are alluvial soil and loess. Loess. वर्ल्ड का लोएस्ट रीजन कहाँ है? एनीबॉडी इन द क्लास? लोएस्ट रीजन चाइना में। लोएस्ट वो मिट्टी होती है जो हवा के द्वारा एओलियन टोपोग्राफी। एओलियन टोपोग्राफी मतलब जो हवा मिट्टी को उड़ा करके एक जगह इकट्ठा कर दे, उसे एओलियन टोपोग्राफी कहा जाता है। ओके, लोएस्ट। ओके, अलुवियल सॉइल एंड लोएस्ट सॉइल। जोनल सॉइल का एग्जांपल लिख लीजिए। जोनल सॉइल का एग्जांपल लिख लीजिए। रेड सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, लेटराइट सॉइल्स, रेड सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, लेटराइट सॉइल्स एंड डेजर्ट सॉइल्स। ये जोनल सॉइल का एग्जांपल। रेड सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, लेटराइट सॉइल्स एंड डेजर्ट सॉइल्स। लास्ट लिखे क्लास इंट्राजोनल सॉइल्स। इंट्राजोनल सॉइल्स, intrazonal soils are those that are formed in waterlogged areas. Intrazonal soils are those that are formed in waterlogged areas, LOGGED, waterlogged areas. These have high content of calcium carbonate. These have
हाई कंटेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, soluble salts and sodium, calcium carbonate, soluble salts and sodiums. The examples of intrazonal soils are calcareous soils जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो, calcareous soils, ब्रैकेट में लिख लो, soil which develop from limestone, peat soil जो कार्बनिफिकेशन से कोयले के बीच का प्रोसेस हो, पीट सॉइल्स. ओके, पीट सॉइल्स. तो सॉइल्स इन जनरल मैंने दो ग्रुप में बताया, पेडल्फर, पेडोकल्स, इंट्राजोनल, जोनल, एजोनल, इंट्राजोनल. ओके, और कल हम करेंगे वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स. वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. दो क्लासिफिकेशन है. ओके, कभी आज मौका है 2006 का यूपीएससी का मेंस का पेपर उठा देगा. ओके, हमें भी नहीं पढ़ाया गया था क्लासिफिकेशन. और दो क्लासिफिकेशन है, एक तो टूंड्रा सॉइल, पॉट सॉइल्स, लेटराइट सॉइल जो पढ़ाएंगे कल. 2006 के यूपीएससी में उसने क्वेश्चन डाल दिया कि व्हाट आर अल्टी सॉइल. और ये यूपीएससी के जीएस का क्वेश्चन है, 2006 का पेपर उठा देना जीएस का. ओके, पता चला वो यूएस बेस्ड क्लासिफिकेशन पूछ, ऑक्सीसॉल, मॉलीसॉल, अल्टीसॉल, वर्टीसॉल. तो भैया उसके बाद मैं अपने लेक्चर्स में पहला तो एक वर्ल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ाता हूं जो टूंड्रा उंड्रा सॉइल जो कॉमन सॉइल्स है, और दूसरा यूएस बेस्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा, कि आपके पास कंटेंट सारा हो, पढ़ लेना. यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, क्लास वो कहां से कहां पूछ लेता. ओके, और इसका सबसे बेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि सर जी अपनी तरफ से एड ऑन करके करें, 2006 का जीएस मेंस का पेपर देख लें. नहीं, बट फिलहाल इतना कर लोगे और क्या, ज्यादा यूनिवर्स सब लोग पेपर छोड़ेंगे, वो क्वेश्चन छोड़ेंगे. ओके, तो फिलहाल मैं क्योंकि एक बार आ चुका है इसलिए मैं आपको करवाऊंगा. ओके, तो कल हम क्लासिफिकेशन एक तरफ देखेंगे जो इन जनरल आपने पढ़ रखा होगा, टूंड्रा सॉइल एंड ऑल दोस. उसके बाद हम देखेंगे अमेरिकन बेस्ड क्लासिफिकेशन. तो 2 डेज का लेक्चर है, इस वेडनेसडे का कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट मंडे को आई विल स्टार्ट विद द एजेंट्स ऑफ, वी विल स्टार्ट विद द एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. हमने एंडोजेनेटिक फोर्सेस खत्म कर लिया था. एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में दो आते हैं, वेदरिंग एंड इरोजन. तो हम वो अब देखेंगे नेक्स्ट मंडे को. फिलहाल ये 2 दिन में हम सॉइल्स टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे. ओके, और अगर बाय चांस, वैसे कल थोड़ा मुश्किल है क्लास, होगी ये क्लासिफिकेशन, अमेरिकन क्लासिफिकेशन थोड़ा लेंदी क्लासिफिकेशन है. ओके, तो वो अब वो भी आपको याद रखना पड़ेगा. और ये भी याद रखना पड़ेगा कि which type of American soil is equal to which type of Indian soil. मॉली सॉइल अलुवियल सॉइल है या लेटराइट सॉइल है, तो ये चीज बड़ी याद रखना पड़ेगा. ओके, इसे मतलब हम कहते हैं क्लास की कंप्लीट मतलब कवरेज ऑफ सिलेबस. ओके, तो आई विल सी यू इट टुमारो. ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट.